आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और भगवान शिव की आराधना में लोग सुबह से मंदिर में जुटे हुए हैं। लोग आज उपवास करते हैं और रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना भी करते हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इस महाशिवरात्रि में लगातार दिखने वाले उन सांपों की जो सपेरे अपने गलों में लेकर खेल दिखाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि ये सांप भगवान शिव की देन है और आप इसे अपने हाथों में, अपने गर्दनों में रख लीजिए, लेकिन ये सांप नहीं काटेगा। हालांकि वो सांप काटते भी हैं, लेकिन उनसे उनकी मौत नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि रेस्क्यू टीम ने ये पता लगाया है कि महाशिवरात्रि पर्व के बाद लगभग हजारों हजार की संख्या में सांपों की मौत हो जाती है। सिर्फ बिहार के जिला पटना यानी राजधानी पटना से पिछले साल लगभग 200 सांपों की जान भी चली गई है। 1 मार्च 2022 को एनिमल रेस्क्यू एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने महाशिवरात्रि पर पटना के बोरिंग रोड के पंचमुखी हनुमान मंदिर से 3 कोबरा सांप बरामद किए। वह काफी कमजोर हो गए थे। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। मौत का कारण इम्यूनिटी कमजोर होना बताया गया। इसी दिन यानी 1 मार्च 2022 को पाटलिपुत्रा साईं मंदिर के पास से शिवरात्रि के दिन एनिमल रेस्क्यू एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने 4 रसेल सांप भी बरामद किए। 2 दिन में 3 सांपों की मौत हो गई, जिसका कारण दूध पिलाना बताया गया। यानी दूध पिलाने से सांप जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि हर बार सांप को लोग दूध पिलाते हैं, लेकिन ये वाकई में गलत है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार सांप दूध नहीं पीते, खासकर वो सांप जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम की मात्रा उस वक्त उन पर मौजूद होती है, वो ग्रहण करते हैं, तुरंत अपना आपा खो देते हैं और उनकी दर पर ही मौत हो जाती है। ये आंकड़ा सिर्फ 2022 का नहीं बल्कि पिछले साल का भी है। महाशिवरात्रि पर कुछ रुपयों के लिए दर्शन कराने के लिए सपेरे उन्हें लेकर आए थे। महाशिवरात्रि और नाग पंचमी पर इन सांपों की मौत निश्चित ही है। उसकी वजह क्रूर तरीके से सांपों को दी गई यातनाएं हैं। सांपों की मौत पर हैरान कर देने वाली सर्वे की रिपोर्ट आई है। जी हाँ, बिहार में वाइल्ड लाइफ पर काम करने वाली संस्था उत्प्रेरक फाउंडेशन के एनिमल रेस्क्यू एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो प्रोजेक्ट ने महाशिवरात्रि के बाद सांपों की मौत पर बड़ा सर्वे कराया है। रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पटना में साल 2021 में महाशिवरात्रि पर 200 से ज्यादा सांपों की मौत हुई और यही आंकड़ा 2022 में भी रहा। संस्था के अध्यक्ष असीम राज बताते हैं कि महाशिवरात्रि के लिए सांपों को 1 महीना पहले से तैयार किया जाता है। अलग अलग जगह से सांप पकड़े जाते हैं, जिसमें कोबरा, करैत, धामन और 2 मुहा सांप के साथ अन्य प्रजातियां भी होती है। सांपों की फीडिंग यानी खान पान लगभग 1 महीने से पहले ही बंद कर दी जाती है, जिस कारण वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। विष वाले दांत को तोड़कर आधे मुंह को फेविक्विक से चिपका दिया जाता है। इसके बाद सांपों को डिहाइड्रेशन के लिए धूप में रखा जाता है। इस दौरान उनके मुंह पर थिनर स्प्रे भी किया जाता है। इससे सांप पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। कमजोरी के कारण वह बाइट करना भी भूल जाते हैं। वह सिर्फ खिलौना बन जाते हैं। फिर गले में लटकाना और उनके साथ खेलना तो आम बात हो जाती है। सर्वे में पाया गया कि सांपों की मौत दूध पीने के कारण हुई थी। इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि सांपों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती जिससे वह कैल्शियम को आसानी से पचा पाए। महाशिवरात्रि पर सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। सांप लेकर घूमने वाले इसका फायदा उठाते हैं। वह सांपों को इतना कमजोर बना देते हैं जिससे वह दूध तक पीने को मजबूर हो जाते हैं। रेस्क्यू के बाद सांपों को बरामद तो कर लिया जाता है, लेकिन सपेरों पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इस कारण से हर साल शिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सांपों की मौत का खेल चलता रहता है। महाशिवरात्रि पर्व पर
सांपों का खेल, सांपों का मेला लगभग हर जगह लगता है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर में रोसड़ा को सांपों वाला गांव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां ढेर सारे सांप दिखाई देते हैं। इसके लिए भी सांपों को पहले से तैयार किया जाता है। आसपास के गांवों से पहले सांपों को ढूंढकर पकड़ा जाता है, फिर विष का दांत तोड़कर उन्हें धूप में रखा जाता है। थिनर का स्प्रे कर उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाता है। फिर सांपों की रैली में भगत पूजा के बाद हर हाथ में सांप पकड़ाते हैं। इसके बाद सांपों से खेला जाता है। सामान्य लोग भी सांपों को लेकर पूरे गांव में घूमते हैं। सांप काटते भी हैं तो इससे इनकी मौत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही इनके विष के दांत तोड़ दिया जाता है। उनकी इम्यूनिटी भी काफी कमजोर कर दी जाती है। हालांकि भगवान शिव का प्रताप भी इसे बताया जाता है। असीम राज बताते हैं, पटना में साल 2021-22 में 150 से ज्यादा सांपों की जान रेस्क्यू में बचाई गई। सपेरों से बरामद सांपों की इम्यूनिटी कमजोर रही। सांपों का मुंह भी चिपकाया गया था। समय से सांपों का इलाज कराया गया और उनके चिपकाए मुंह को खोलकर फीडिंग कराई गई। अंडे की जर्दी पिलाई जाती है जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर उनकी जान बचने की संभावना बढ़ गई। इसके बाद कुछ सांपों को पटना जू को दे दिया गया या फिर आबादी से दूर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इसमें अजगर, रेड सैंड बोआ, कॉमन सैंड बोआ, ओरिएंटल स्नैक शामिल हैं, जिन्हें रेस्क्यू में पकड़ा गया था। इस बार भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और महाशिवरात्रि के पर्व के बाद रेस्क्यू टीम अपना काम लगातार जारी रखेगी, क्योंकि पर्व के बाद अधिक संख्या में सांपों की मौत हर साल होती है। लेकिन इस बार वॉलंटियर की सुविधा है। हर एक मंदिर के पास वॉलंटियर की मौजूदगी होगी और सपेरों पर कार्रवाई करने के लिए रेस्क्यू टीम मौजूद होगी।